अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बट्टू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे। जिस तरह हम देखते हैं कि मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल सतह पे हमने बहुत से जो है विजिट कर लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। तो अब अगर देखा जाए पाकिस्तान की आवाम की तरफ से तो सैलाब की जो सूरत हाल है उस पर भी जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं उनके लिए बहुत मसाइल हैं। और अगर आज बात करें हम अफगान पाकिस्तान जंग बंदी के हवाले से तो उस पर भी जो सूरत हाल है वहाँ बॉर्डर पे कशीदगी है। इसके अलावा वहाँ जो हमारा आमदो रफ्त है वो बंद है और आज जो देखा जाए सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं। मज़ीद जानने की हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हमारी जो हुकूमत है क्या वो अवाम के मसाइल हल करने की तरफ जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे तो हम देखें हम बहुत कुछ कर सके हैं और आज हम दुनिया में एक नाम है। तो हम इसी पे जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मलक असगर अली तजियाकार हैं, साथ है मोहम्मद साले तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम साले साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करता हूँ। जिस तरह हालिया हम देखें कि आज पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया मानती है, क्या आप समझते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? जी वटो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब से ये हुकूमत आई है और मैं सबसे पहले तो इसमें अस्करी जो क़यादत है उनकी जो इस टाइम एफर्ट्स हैं उनको सराहता हूँ। ख़ुसूसी तौर पर इंडिया के साथ जब हमारी जंग हुई और एक बड़े बेहतरीन मार्जिन के साथ हम उनसे जीते और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन ऑफिस के लेवल पे हम लोग बहुत तनहा हो चुके थे। पिछली ये जो हुकूमत है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम नहीं किया था। इस वक्त इस अस्करी क़यादत ने एक भरपूर मुल्क का नाम बनाया इंटरनेशनल लेवल पर और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया भारत के साथ जंग के बाद। अच्छा, अब वो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट्स बहुत सारे मुल्कों के साथ हो रहे हैं। जी। हमारा जो सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि न्यूक्लियर हमने उनके साथ शेयर करने का जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो उनके साथ हमने एक पावर शेयरिंग जो है उसमें हम चले गए हैं, इक्तिसादी जो मामलात हैं उसमें हम उनके साथ चले गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रास्ते खोल सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे तो हम चले गए, लेकिन अस्करी क़यादत अपना भरपूर दिफा, अब मुल्क का भरपूर दिफा इंटरनेशनल लेवल पर भी कर रही है, जंग भी कर रही है। लेकिन जो सियासी लोग हैं हमारे, जो हमारी सियासत है वो कहाँ पे रह गई? जो एक आम MNA है, जो एक आम MPA है, जो एक आम काउंसलर है जिसको आम बंदे ने इलेक्ट किया, उसकी जिंदगी इस टाइम अजाब में फंसी हुई है। चाहे मैं चारों सूबों की बात करूंगा, कश्मीर और गिलगित समेत, वो इसीलिए कि जो आम बंदा है, खसूसी तौर पर अब मैं KPK से शुरू करूंगा। KP में क्लाउड ब्रस्ट से जितने लोग मुतासर हुए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जितने स्कूल तबाह हुए, क्या उन लोगों का अजाला किया गया? उन लोगों के पास पहुंचा गया? उन वहां के MNAs MPAs जो भी हैं, क्या उन्होंने उनके लिए फंड्स अरेंज किए? क्या हुकूमत कहीं नजर आई? KP की जो हुकूमत है उसका ओरिजिनली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो सबात में एक जब फ्लड आया और 14 बंदे एक ही दिन में वो लुकमा अजल बन गए। 4-5 घंटे में वो फ्लड आना था और लोग उनको बचा नहीं सके, आम बंदा भी नहीं बचा सका और हुकूमत भी नहीं बचा सकी। तो ये तो पता चल गया था कि गवर्नर्स कहाँ पे है, इनकी कौन बात मानता है। एक हेलीकॉप्टर कितनी देर में अरेंज नहीं किया जा सकता और उनकी जिंदगियां क्यों, एक आम बंदे की जिंदगी एक कीमती जिंदगी है, लेकिन हुकूमत उस आम बंदे को एक हकीर समझती है और जब वोटों का टाइम आता है तो वोट लेने के लिए वहां पे जाती है। उसके बाद आप आ जाएं, इसमें कोई शक नहीं है कि सैलाब जो है, ये पता था कि सैलाब बारिशें होनी है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। इंडिया ने इसी दिन के लिए, देखिए इंडिया अब हमसे जो बदले ले रहा है वो अब वो उसके जंग का तरीका उन्होंने चेंज कर लिया है। अब वो हमसे बदला ले रहा है। सबसे पहले तो उसने वहां पे अपने डैम का जो पानी था वो बिफोर टाइम उसको एम्प्टी नहीं किया। जी बिल्कुल। अब उसके तकरीबन कोई पूरे उसमें 1100 डैम है पूरे इंडिया में, लेकिन उन्होंने ये जो 8 डैम है इसका पानी उन्होंने रोके रखा और जब बारिशें शुरू हुई तो उन्होंने पानी छोड़ दिया। ऑलरेडी हमारा पानी भी मौजूद था, हमारा आधा इस टाइम पंजाब डूबा हुआ है। पंजाब के बंदे की, आम बंदे की कसम पुरसी की यह हालत है कि वहां पर उसको सप्लाई चेन सबसे पहले डिस्टर्ब हो गई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, आपके जो 2300 स्कूल हैं वो जमीन बोस हो गए हैं। इस वक्त वो स्कूल मौजूद ही नहीं है। आइंदा आने वाले 1-1.5-2 साल तक समझ नहीं आ रही कि वो बच्चे जो उसमें पढ़ते थे
वो किस तरीके से पड़ेंगे, कहां पे पड़ेंगे। आपका पानी अभी तक 70% जो पानी है वो अभी तक वहां पे मौजूद है। आप वहां पे खेती बाड़ी नहीं कर सकते। पूरी मुल्क को चलाने वाला जो गंदम वाइज है वो तो है पंजाब है, लेकिन पंजाब तो वो इस वक्त जो है वो तो डूबा हुआ है। आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी गंदम फिर दोबारा आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? अच्छा, वहां पे एमएनएस एमपीएस जो है वो फंड लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स के पास जाके सिर्फ तखमीना लगा रहे हैं कि नुकसान का कितना तखमीना हुआ है। ये काम जब देखें, ये जो अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस वक्त आपने इंटरनेशनल दुनिया से इमदाद ही नहीं ली, आपने इमदाद का कहा ही नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आता हूँ मलक साहब। जिस तरह साले साहब ने बड़े गुफ्तगू की और बड़ी चीजें को वाज़ेह बताया कि आप समझते हैं कि हमने इंटरनेशनल सतह पे तो हमने हर चीज पे अपनी रसाई कर ली, क्या हमने बताया कि हमारे मुल्क में सैलाब आया है? इसके अलावा क्या हमने जो एनजीओ हैं उनको बंद किया है, उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है? क्योंकि जो वो जाती थी वो हर मुल्क में वो बताती थी कि हमारा इतना नुकसान हुआ, तो हमने अपना जो मैसेज है क्लियरली दुनिया को बताया कि हम सैलाब में डूब गए, हमारा इतना नुकसान है। जी जनाब, फरमाया आपने, जनाब साले साहब ने बताया, आपने बताया। प्रॉब्लम तो देखें बहुत बड़ा सैलाब था और बड़ा मुल्क इसमें बुरी तरह इफेक्ट भी हुआ। जी जी, बिला शक व शुबा। और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इसको मतलब जहाँ पे अब देखें जो हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात के मामला थे या ये जंग वाले मामला थे, उस पर हमारी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग रही। हमने उसको मतलब अस्करी तौर पर भी जो कामयाबी हासिल की, उसके साथ साथ अलग से देखें तो हमने डिप्लोमेटिकली अल्लाह के फल से बड़ी दुनिया ने हमारा साथ दिया और हमने इंडिया को उस आइसोलेशन में लेके गए जो शायद इमरान खान के दौर में गिना जाता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल आइसोलेशन में जा रहा है। तो उस दौर में अब जाके मतलब इंडिया उस स्टेज पे आ गया, पाकिस्तान मजबूत रहा। लेकिन सैलाब के मामले में जो बिलावल भुट्टो ने भी बात की, वो बात दुरुस्त थी कि हमें दुनिया को बताना चाहिए था कि हमारे साथ ये हो चुका है, ये नेचुरल क्लैमिटी है, इसमें कोई मांगने वाली बात नहीं है। जी जी बिल्कुल, इसमें तो हमें आगाही देनी चाहिए थी। इसमें ऑटोमेटिकली एनजीओ जो काम करती थी, जो फंड जनरेट करती थी, ठीक है, उसमें कुछ मेल प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट होती होंगी। जी जी, उसमें कुछ मतलब वो कोलेटरल वो मिस यूज ऑफ द अमाउंट भी होता होगा, होता है, लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ लोगों को रिटर्न भी मिलता है। मतलब साहब क्या हमारी पॉलिसी को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं थी? अगर ऐसी चीजें थी तो उस पे हमारे अदारों को गिरफ्त करने की जरूरत थी, काम करने की जरूरत थी। तो उस पे तो इदारों को देखिए, इदारे जो जहाँ तक बात है, इतना बड़ा सैलाब था, लेकिन मतलब ठीक है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस तो बहुत बड़े हुए हैं। जी जी, लेकिन आप ह्यूमन लॉसेस को देखिए, उन्होंने बचाया है, इदारे पहुंचते रहे, इदारे रेस्क्यू करते रहे। लेकिन इस चीज को पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, पंजाब के रिसोर्सेज पे बहुत मुश्किल है। यानी हम अगर सपोर्ट ले लेते, दुनिया में जहाँ भी कोई जल्ला, सैलाब, नेचुरल क्लैमिटी, तबाही आती है तो पूरी दुनिया उसको सपोर्ट करती है। एक तरीका कार है, चाहे वो बड़े से बड़ा मुल्क भी होता है, अमीर से अमीर मुल्क भी होता है, लेकिन एक जेस्चर होता है। हमने इस चीज पे जाके एक इशू बना दिया कि नहीं, हम तो किसी से नहीं मांगे, हम तो गैरतमंद कौम है। इसमें कोई मेरे ख्याल में गैरत का इशू नहीं था, इसमें तो ये था कि हमें चाहिए था कि हम अपने प्रॉब्लम से लोगों को भी आगाही देते, लोग हमारे साथ सपोर्ट करते और जाके इन लोगों को जो ये रिहेबिलिटेशन अब शायद 6 महीने में जाके होगी, ये 2 महीने में होनी चाहिए थी। और वाकई वहां पर पॉवर्टी इंडेक्स बहुत बढ़ चुका है जिन इलाकों में सैलाब है, क्योंकि बहुत बड़ा मीलों, सैकड़ों मीलों के हिसाब से एरिया जो उनसे पानी में दब चुका है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोगों के माल मवेशी तबाह हो चुके हैं और बुरी तरह वो मुतासर हो रहा है। तो इस चीज को रिकवर करने के लिए ये जरूरी था कि हमें इंटरनेशनल सपोर्ट लेनी चाहिए थी। हमें यूएन, यूनेस्को, वो इदारे थे, हमें जो ये यूरोपियन कंट्री से जहाँ भी हमें सपोर्ट मिलती थी उसमें इमदाद, हमें सपोर्ट लेनी चाहिए थी और हमें अपना प्रॉब्लम उनको बताना। जी साले साहब, जिस तरह अगर इंटरनेशनल सतह पे हम बात करें, हमने एक तो दुनिया को बता दिया कि हम हैं, इसके अलावा क्या सैलाब की सूरत हाल को आगाह किया, मैसेज क्लियरली हमने दुनिया को बताया कि हमारा ये नुकसान हुआ है? अच्छा देखें, इससे पहले तकरीबन अगर आप 6 साल पहले, 7 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान में 370 एनजीओज जो है वो रजिस्टर्ड एनजीओज थी जो काम कर रही थी। जी जी, वो इंटरनेशनल फंडिंग के लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के फंड्स, चाहे उसमें पॉवर्टी के लिए स्पेशल खुसूसी तौर पे है, उसके अलावा यहाँ पे ग्रीन जो उनके वो थे, उसके ग्रीन सिस्टम थे उनके लिए, इसके अलावा यहाँ के बच्चों के स्कूल्स के लिए, यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, अब तो हर किस्म का कैंसर है, उसके लिए, बीमारियों के लिए, एजुकेशन के लिए, हर लेवल के ऊपर तमाम एनजीओज काम कर रही थी, इंटरनेशनल पेमेंट्स आ रही थी। इसमें कोई शक नहीं है
कि जब पेमेंट्स इतनी बड़ी अमाउंट्स आ रही होती हैं तो उनको 370 जो एनजीओ थी उन्होंने 80 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी। 80 हज़ार लोग जो थे वो काम करते थे, वो पूरी दुनिया में हमारा अपना रोना रोते थे कि क्या क्या ज़रूरत है आम इंसान को, आम बंदे को, पाकिस्तान में किस कदर उसकी ज़िंदगी है, उसको बचाने की खातिर वो पूरी दुनिया से फंड्स लेके आते थे। जी। उसमें एक फैक्टर ये था कि उन एनजीओज को बंद करने का कि जी उसमें चंद एक एनजीओज ऐसी थी जो कि दहशतगर्दी में अपन उनकी जो दहशतगर्दी को प्रमोट करने में जो है वो सपोर्ट कर रही थी। ठीक है। अब उस वक्त एक पॉलिसी ये जरूर होनी चाहिए थी कि उन्हीं एनजीओज को बंद किया जाता, तमाम को बंद न किया जाता। जी बिल्कुल। अब पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल एनजीओ यूनेस्को के अलावा या ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है इनके अलावा या वर्ल्ड बैंक ओवरऑल चीजों को देखता है, कोई एनजीओ काम नहीं कर रही। पूरी दुनिया को नहीं पता, ये एनजीओ पूरी दुनिया में ढोल बजाती थी और वहां से लोग पैसे भेजते थे, वो पाकिस्तानी भी भेजते थे, बाकी लोग भी भेजते थे। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो पूरी दुनिया में ये बताया जा सकता है कि देखिए अब आधा पंजाब डूबा हुआ है, केपीके में इतना नुकसान हो गया है, हमारी मोटरवे जो है वो पिछले 1.5 माह से वो तबाह हुई है, अभी तक जो है वही सड़कों का जो निजाम है वही नहीं पूरा हो सका। आपका सिंध के साथ जो है वो राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा, आपका बलोचिस्तान के साथ नहीं हो रहा, और आप इतनी बड़ी बड़ी डील करने जा रहे हैं, आप एक नया बलोचिस्तान आबाद करने चाह रहे हैं, आप माइनिंग की इतनी बड़ी बड़ी डील आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बुला के करना चाह रहे हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। मुझे आप ये बताएं कि आप उन लोगों को ठहराएंगे कहाँ, बिठाएंगे कहाँ, लेके कैसे जाएंगे? हर वक्त वो हेलीकॉप्टर में नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। ये चीजें तो बनानी इस वक्त बहुत जरूरी है। आपका ये टाइम है, आपने इसको कैश करना है। आपने इंटरनेशनल लेवल पे सऊदीया के साथ जो इतना बड़ा मुआहिदा कर लिया है, आप 5 साल के लिए जो ऑयल की पेमेंट है उसको डेफर करवाएं। वो इसीलिए कि इस वक्त तो मुल्क इमरजेंसी उसका शिकार है, फाइनेंशियली इमरजेंसी का शिकार है। इस वक्त आपको 1-1 रुपए की जरूरत है। आप एक लोकल अवेयरनेस चलाएं कि भाई जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उन चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि कम से कम हमें जो है वो इंपोर्ट बिल जो हमारा बड़ा होता है, देखिए हम बार बार कर्जा ले रहे हैं। अभी आईएमएफ से हमने $1.2 बिलियन का जो कर्जा अभी हमारा अप्रूव हुआ है, बल्कि अभी इससे ज्यादा तो पंजाब में नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो $30 बिलियन का तो आपका पंजाब में नुकसान हो गया। मुझे बताएं $1.2 बिलियन के साथ आप करेंगे क्या? आपने तो बहुत सारी मद में ये अमाउंट जो है ये आप बाहर भेज देते हैं, फिर आपने किस्तें जो है वो रिस्केड्यूल करनी होती हैं, आपने किस्तों के वो जो किस्तें हैं वो भी देनी है, और वो सूद के ऊपर सूद आपने देना होता है। तो अगर जब तक आप एक इसका बाकायदा थिंक टैंक नहीं होगा, प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी, प्रॉपर पूरी दुनिया से आपको इस वक्त लाइजोनिंग करके ये बताना पड़ेगा कि हमारी ये अहमियत है, हमने एक अहमियत इख्तियार कर ली है। क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से इस वक्त एक बड़ी बुनियादी अहमियत इस खत्ते में इख्तियार कर गया है। चाइना हमारे साथ एक तरफ खड़ा है, अमेरिका हमारे साथ दोस्ती के अंदर जनाब अली वो हमारी पींगे बहुत आगे लेके जा रहा है। अच्छा, हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि हमने अफगानिस्तान के साथ हमने बिगाड़ दिया है। अफगानिस्तान हमसाये के साथ कभी भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। इंडिया ने उसका फायदा लिया, वहां जितने ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स को एक्टिवेट किया, उनके लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब उनके अपने लोग पाकिस्तान में ऑलरेडी आपके पास इस टाइम 80 लाख अफगानी मौजूद है, तो आप ये मुझे बताएं, आप हमसाये के साथ जंग तो नहीं लड़ सकते। जी मलक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह पाक अफगान जंग है, क्या आप समझते हैं आज 1 लाख से ऊपर जो है अफगानी जो है वो पाकिस्तान के वीजे पे बाहर गया हुआ है? इस सूरत हाल को भी हमारे अदारों को देखनी चाहिए कि वो कैसे गए। इसके अलावा देखा जाए तो आज हमें जो, क्योंकि हमसाया मालिक है, हम साथ साथ रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी हैं, क्योंकि वो हमारी ज़बान भी जानते हैं, तो बैठ के कोई जिरगा सिस्टम के जरिए केपी की गवर्नमेंट जो है उसको सोचने की ज़रूरत नहीं। अब नए वज़ीर आला आए हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो इन चीज़ों से निकले, वो ये काम करें। ये सियासी चीज़ें तो होती रहेंगी ना। बात यह ना जी, अफगानिस्तान के मतलब ये कहना ठीक है, अफगानिस्तान हमारा नेबर है, नेबर तो इंडिया भी हमारा नेबर है। जी। लेकिन अफगान के साथ बदकिस्मती से हमने तो हमेशा उनको अपना ब्रादर हमसाया मुल्क समझा, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को ऑनर नहीं किया, उन्होंने कभी भी इस चीज़ को नहीं समझा। आप देखें, ये तालिबान रजीम ये 96 में आई, विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट आई, 2021 में आई तो भी पाकिस्तान की इनको भरपूर सपोर्ट थी। जो वहाँ पे उनके आज मतलब दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, तो वो भी सारे थ्रू आउट पाकिस्तान में रहे। लेकिन पाकिस्तान में रहने के बावजूद आज भी उनका इंटरेस्ट इंडिया की तरफ जाता है। आज भी मौला अमीर मुत्तकी इंडिया में खड़ा कहता है कि हालात कश्मीर तो इंडिया कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान कैसा ही नहीं है। तो ये चीज़ देखें ना, वो कैसे हमसाया, वो मतलब डे 1 से उन्होंने हमें कभी कोई एक इशू बनाते हैं। और एक चीज़ बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क की जो हमने वो पढ़ाया शुरू से,
जब ये यानी रशियन इन्वेजन हुई वहाँ पे, तो उसके बाद हमारे कोर्स बुक में भी 1 लाख चेंजेस की गई और उन लोगों को हीरो बना दिया गया जो यहाँ पे इन्वेडर्स थे, चाहे वो अब्दाली थे, गजनवी थे, गौरी थे, उनको इन्वेडर्स बना दिया गया। मतलब उनको, वो इन्वेडर्स थे, वो यहाँ पे जारे की हैसियत से आए थे, वो हिंदुस्तान में क्या लेने आते थे, वो हमारे घर में क्या लेते थे, लेकिन उनको हीरो बना के पेश किया गया। हालांकि तो ये वजह है कि हमें इस चीज़ को समझ चाहिए। बाकी उनको एक चीज़ जो है उनके दिल में है कि जी भाई शायद जो अभी भी उन्होंने कहा कि जी आप किसी से पूछें, अंग्रेज से पूछें, फलां से पूछें कि हम कभी फतह नहीं हुए। भाई रोज तो तुम्हारे घर पे कभी कोई हमलावर हो जाता है, कभी कोई हमलावर हो जाता है, और जिसकी जहां तक जरूरत होती है वहां तक अटैक करता है, निकल जाता है। मां सवाए एक रशिया के, रशिया ने अगर वहां पे मार खाई तो वो पाकिस्तान की वजह से खाई, क्योंकि पाकिस्तानियों ने उस जंग को जिस तरीके से भी लड़ा, मतलब प्रॉक्सी वार थी, जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने लड़ा और पाकिस्तान ने रशिया को शिकस्त दी। बाकी तो जहां तक मतलब आप मंगोल्स को देख लें, अशोका को देख लें, पुरानी डायनेस्टीज को देख लें, जो भी आया अफगानिस्तान से हो क्या है, राजा रंजीत सिंह की वहां तक हुकूमत रही थ्रू आउट, तो यहाँ तक हम जाते रहे, तो ये इशू नहीं है। उनको ये चीज, ये हमारी किताबों में बावर कराई गई और बहुत ज्यादा अफगानी यहाँ पे रहे, उन्होंने सबक को शायद समझ लिया कि यही सच है, तो ये सच नहीं है। अभी इसलिए पाकिस्तान को यहाँ पे कोएर्सिव मेजर जरूर लेने पड़ेंगे, क्योंकि बजाय इसके कि वो हम तो खुश थे कि वो आएंगे, हमारे मुल्क में जो अनरेस्ट है, जो तालिबानाइजेशन है, वो इस चीज़ को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेंगे। बदकिस्मती से तालिबान गवर्नमेंट ने उन पाकिस्तानी तालिबान को सपोर्ट किया और इस मुल्क में आए 2021 के बाद से 2021 के फैसलों में जो गलतियां हुई, इस मुल्क में आए रोज ये वाले अटैक्स और ये वाले हमले बढ़ने शुरू हो गए। मुल्क को बहुत नाकाबिले इतलाफी नुकसान पहुंच रहा है और किसी न किसी स्टेज पे हमने ये एक्शन लेना था। अगर हम आज ये एक्शन नहीं लेते तो इंडिया वहां पे बैठ के और ज्यादा मजबूत होना था, चाहे वो बलोचिस्तान का प्रॉब्लम होता, चाहे वो केपी में प्रॉब्लम होता, चाहे वो और इंटीरियर पंजाब में आ जाते, आगे जाते। तो हालांकि देखा जाए तो कितने बड़े अफगानियों को हमने, मतलब माजरीन को हमने सपोर्ट किया, अपने दरवाजे खोले, थ्रू आउट सपोर्ट दी, यहाँ पे आके उन्होंने अरबों नहीं खरबों रुपए कमाए। लेकिन वो इस चीज को देखिए, आप सबसे बड़ी बात, आप जो मुल्ला अमीर मुत्तकी है, इसकी कोयटा में, कराची में और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे करोड़ों की जायदादें हैं, लेकिन ये वहां पे जाके ये इसको ये नजर आता है कि जी पाकिस्तान बहुत बड़ा जालिम मुल्क है। तो ये चीजें आप क्रिकेट मैचेस में देख लें, अफगानिस्तान टीम क्रिकेट मैचेस में क्या करती है, जैसे पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। तो इसमें तो वो मौला अली का वो कॉल मुझे याद आता है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से डरो। तो यहाँ पे हमारी इस क़यादत को ये बड़ा एक मुश्किल फैसला था, लेकिन इसमें भी एक चीज आप देखें, अल्लाह के फल से किसी भी इस्लामी मुल्क ने क्या, किसी भी दूसरे मुल्क ने ये स्टेटमेंट नहीं दी, मतलब गैर इस्लामी मुल्क ने भी, कि पाकिस्तान ने उनके साथ ज्यादती की है, क्योंकि ये उन्होंने अपने जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे, जो उन्होंने बातें तय की थी, वो उनको ऑनर नहीं कर रहे। यही वजह है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जारियत का मुर्तकिब हो रहा है, बल्कि सबको समझ है कि पाकिस्तान अपना दिफा कर रहा है। जी साले साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह मलक साहब ने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की, क्या कल जो है आली सतह जो है इजलास भी हुआ, फील्ड मार्शल साहब ने भी शिरकत की, इसके अलावा वज़ीर आला ने भी साहब ने शिरकत की, और वज़ीर आला KP के नहीं पहुंचे, उनकी जो टीम है वो पहुंची। क्या आप समझते हैं वफाक का सूबों के साथ जो जोड़ होता है वो एक बड़ा अहम रोल अदा करता है? तो क्या अभी जो अफगान की जंग है इसमें KP की गवर्नमेंट को इस पे किरदार अदा करना चाहिए? अच्छा, मैं मलिक साहब की जो बात है उनको सपोर्ट नहीं करूंगा। जी वो इसीलिए कि इस खत्ते को समझना पड़ेगा, अफगानिस्तान को आज तक कोई भी फतह नहीं कर सका पिछले 150-200 सालों से। जी। और अफगानिस्तान में सिर्फ पश्तून नहीं है, वहाँ फारसी दान है जो प्रो इरानियन है, इसके अलावा किर्गिज हैं, इसके अलावा बहुत सारे और लोग आबादकार हैं वहाँ पे। जो वहाँ के पश्तून हैं, वो पाकिस्तान के जो पश्तून हैं KP के, वो उन लोगों की आपस में टाइज हैं बड़ी पुरानी, और उन लोगों के आपस में रिश्तेदारियां हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। KP के लिए बहुत आसान है KP की हुकूमत को अपनी तरजीहात पे सबसे पहले ये शामिल करना पड़ेगा। वो इसीलिए कि 1900 किलोमीटर हमारा उनके साथ बॉर्डर है। इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले आम बंदे को, हर बंदा जो है ना, वो देखें, अब बात ये है कि वो उनका जो आम बंदा है वो भी फाइटर है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। वो ये समझते हैं कि शायद देखे ना, हम लोगों ने उनको यहाँ संभाला, हमने उनको पाला यहाँ पे, हमने उनको फुल सपोर्ट की जिस वक्त दुनिया में कोई उनको सपोर्ट नहीं दे रहा था।
तो इस वक्त जाके हम उनको सिर्फ एक सियासी तौर पर अपने मुखालिफ क्यों कर रहे हैं? हमें ये सियासी तौर पर उनको जिरगे करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ कोई जिरगा सिस्टम है, उन जिरगों में उनको लाकर जो दहशतगर्दी में यूज हो रहे हैं वो खुद अपने तौर पर इन चीजों को रोकेंगे। हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ जो हमारा पूरा इस वक्त जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से और बहुत सारा सामान बाहर भेज रहे हैं, वो तो रास्ता ही हमारा यही है। जमीनी रास्ते को हमने खुद ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, हम उनके साथ मिलके ये इक्तिसादी जो मामला है, सरहदी मामला सबसे पहले हल होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जो है ना मुश्तरका कार्रवाई होनी चाहिए, फोर्स बननी चाहिए दोनों तरफ की। जो दहशतगर्दी चाहे वहां के तालिबान है चाहे पाकिस्तान के तालिबान, मुश्तरका देखी। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले होता ये रहा है कि जो इंटेलिजेंस जो है वो आपस में बहुत सारी चीजें शेयर करती थी। उसमें ये होता था कि इंडिया जो है एक साइड पे रहता था, वो इसीलिए कि बहुत मजबूत थी। लेकिन जब से ये तालिबान रिजीम आया हुआ है, देखें अमेरिका बड़ा बेआबरू होकर वहां से निकला हुआ है। अब उसके बाद वो तालिबान को हमें काबू करना चाहिए था। हमारे साथ वो ज्यादा इजी हैं इंडियन से अलग, वो इसीलिए कि इंडिया हिंदू है वहां पे, हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे वो बरादर हैं, हमारे भाई है, इस बात को समझते हैं। लेकिन सियासी तकसीम ने हमें चीजों को खराब कर दिया है। KPK का जो वजीर आला है, सबसे पहले अपनी तरजीहात में उसको ये रखना चाहिए था, अपनी पहली तकरीर में ये रखना चाहिए था कि अफगानिस्तान के साथ हम हर किस्म के जो तजारती मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, हर किस्म के हम इसको लेके चलेंगे। चूंकि पहले पाकिस्तान है, KPK कोई पाकिस्तान से हट का एरिया नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए जब एक मुट्ठी ऐसी पूरी बनती है ना, तो इसमें चारों सूबे कश्मीर और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पूरा होता है, तो एक मुक्का बनता है। साली साहब ब्रेक का टाइम है जी नाज़रीन, अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे चलते हैं, तो वापस आते हैं तो गुफ्तगू यहीं स्टार्ट करते हैं।